डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जीडी लर्निंग चैनल। व्यूअर्स, आज हम पेज फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम फॉर्मेट पेज से रिलेटेड कौन कौन सी ऑप्शंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो वर्कबुक व्यू है, इसके बारे में हम देखेंगे कि अगर आपने वर्कबुक के डिफरेंट व्यूज़ को देखेंगे, जूम इन आउट कैसे करना है वो देखेंगे। उसके बाद एडजस्टिंग मार्जिन एंड ओरिएंटेशन कि पेज के ऊपर जो आप डाटा प्रिंट करना चाह रहे हैं तो उसके मार्जिन कहाँ से सिलेक्ट करने हैं, उसकी ओरिएंटेशन कहाँ से सिलेक्ट करनी है, और प्रिंटिंग टाइटल या ग्रिड लाइंस हेडिंग वगैरह कहाँ से करनी है, और उसके बाद पेज की सेटिंग कहाँ से करनी है। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। तो पहला ऑप्शन है आपका व्यूज़ से रिलेटेड। जो व्यू के अंदर जब आप क्लिक करते हैं तो व्यू के पास हमारा एक नॉर्मल होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा व्यू होता है पेज का, जिसके ऊपर आपको जो भी डाटा है वो नज़र आता है। अगर आप चाहते हैं कि पेज ब्रेक व्यू देखना चाहते हैं, पेज ब्रेक व्यू क्या होता है कि पेज ब्रेक व्यू के अंदर आपका पेज कहाँ पे ब्रेक हो रहा है वो सारा आपको नज़र आता है। जैसे मैंने अभी आप पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया है, तो अभी आप देखें हमारे पास एक ही पेज है। तो इस पेज के ऊपर जो है वो जब हम प्रिंट करेंगे तो ये पूरा डाटा जो है वो वहाँ पे नज़र आएगा। अगर मैं इसको, एक और शीट है ये हमारी, इसके ऊपर अगर मैं पेज ब्रेक व्यू पे क्लिक करता हूँ तो अभी आप देखेंगे ये भी एक ही पेज है। लेकिन अगर हमारा डाटा ज़्यादा हो तो मल्टीपल पेजेस भी हो सकते हैं, और पेज की सेटिंग भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि ये डाटा हमारा 2 पेजेस पे चला जाए तो माउस पॉइंटर यहाँ पे बॉर्डर पे लेके जाएं। जब इस एरो की जो शेप है वो डबल साइडेड एरो की तरह हो जाए तो आप माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसको अंदर की तरफ आप ड्रैग करें तो आप देखेंगे कि अभी हमारे पास ये एक पेज जो है वो रह गया। अभी ये डाटा हमारा प्रिंट नहीं होगा, अभी हमारा एक्टिव जो डाटा है, एक्टिव जो इस शीट के ऊपर सेल्स हैं वो ये हैं। जब प्रिंट करेंगे तो ये होगा। तो इस तरह से आप जो है वो इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, डाटा सेलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक आता है पेज लेआउट। पेज लेआउट के अंदर हम जो है वो पेज की सेटिंग करते हैं कि पेज के ऊपर जो है वो आपको डाटा कैसे नज़र आएगा। ये ऐसे हमारा पेज के ऊपर नज़र आएगा जब हम प्रिंट करेंगे। तो ये पेज से रिलेटेड है कि प्रिंट करने से पहले आप पेज व्यू में जाके आप इसकी सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। नॉर्मल पे क्लिक करेंगे, दोबारा ये नॉर्मल आ गया। कस्टम व्यूज़ है, कस्टम व्यूज़ के अंदर आप अपनी अलग से सेटिंग जो ऐड करके कर सकते हैं कि इसका कोई भी नाम ABC फॉर एग्ज़ाम्पल, ओके, और स्प्रिंट की सेटिंग जो है वो कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा एरिया जो है वो मैंने प्रिंट करना है या इसकी सेटिंग करनी है। तो कस्टम व्यू में जाएं और यहाँ पे दोबारा से मैं इसको एक और ऐड करता हूँ 1 2 3 के नाम से, ओके कर दिया। अभी ये देखें हमारा यहाँ पे एडजस्ट हो गया। ये क्विक एनालिसिस के अंदर यूज़ द क्विक एनालिसिस टूल टू क्विकली एंड ईजिली एनालाइज योर डाटा। जब आप इसको अभी प्रिंट करेंगे तो ये डाटा जो है वो यहाँ तक ही प्रिंट होगा, या व्यू कब करना चाहते हैं ये डाटा तो शो करेंगे तो आपको उतना डाटा ही नज़र आएगा। ये देखें, दोबारा से क्लिक करते हैं, इस पर किया, शो किया, ये डाटा आ गया। उसके बाद इस पर किया, ABC पे किया, ये तो पेज लेआउट के ऊपर जो है वो आप प्रिंट करने से पहले जो है वो पेज को देखते हैं कि कैसे नज़र आएगा। और पेज ब्रेक व्यू के अंदर आपको पूरा नज़र आता है कि पेज कहाँ से कहाँ तक है और कहाँ पे ब्रेक हो रहा है। अगर मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ डाटा, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर पता चल जाए कि कितने पेजेस तक डाटा आ रहा है। अभी देखते हैं पेज ब्रेक व्यू करके। पेज ब्रेक व्यू में अभी हमने देखा तो हमारा डाटा यहाँ तक है, पेज 1, ये वाला हमने और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एक बार, ट्रॉवी अगेन, ट्रॉवी। तो डाटा हमने इसको ऊपर बढ़ा दिया। अभी जब हम पेज ब्रेक व्यू करेंगे तो आप देखेंगे ये डाटा जो है वो आपका पेज 1 है। क्यों पेज 1 है कि वो एक्सटेंड होता जा रहा है। यहाँ पे इसकी ऑप्शन जो है वो पेज 1 ऑफ 1 फिट हुई है, इसलिए यहाँ पे वो ऑप्शन ऑटोमेटिक जब हम करेंगे, ऑटोमेटिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डाटा जो है वो एडजस्ट कर लेगा। तो पेज 1 ऑफ 1 आ रहा था, इसलिए जितना भी डाटा हम इंक्रीज़ कर रहे थे पेज 1 तक ही शो कर रहा था। अभी देखें पेज 2 यहाँ पे आ गया। ये पेज 1 हमारा यहाँ से यहाँ तक है। अभी यहाँ पे इसका स्केल भी है, स्केल 72 मीन्स कि आपको बहुत बारीक प्रिंट होगा। अगर मैं इसको 100% कर देता हूँ
तो अभी आप देखें ये इसकी नॉर्मल जो जितना टेक्स्ट आपको जैसे नज़र आ रहा है ऐसे ही पेज के ऊपर प्रिंट होता है। और आपके पास ये देखें पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4 तक का डाटा है। तो सम टाइम आपको डाटा को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के लिए आप उसको कॉलम्स को थोड़ा एडजस्ट कर लें, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं वो ख़त्म कर दें और आपका जो है वो डाटा एडजस्ट हो सकता है। इसको भी छोटा कर दें। अभी ये देखें, अभी मैं चाहूँ तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ। उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा स्केल के ऊपर। जैसे मैं माउस पॉइंटर लेके जाता हूँ, ये एरो की शेप चेंज होगी, ड्रैग किया और ये अभी आपका पेज जो है वो यहाँ तक पूरा डाटा इसके ऊपर फर्स्ट पेज के ऊपर आ जाएगा। तो जो स्केल है वो 100 से 84 तक हो गया, सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है। बाकी ये है कि ये हम सेटिंग करते हैं प्रिंट करने से पहले। आप एक्सेल के अंदर जो भी अपना काम करते हैं उसको पेपर पे प्रिंट करना है। प्रिंट करने से पहले आपको ये सारी सेटिंग करनी होती है कि सम टाइम ये होता है कि एक कॉलम बाहर आ रहा होता है, 2 कॉलम बाहर आ रहे होते हैं। जैसे अभी मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो यहाँ पे देखें 2 कॉलम जो है वो इस रेंज से बाहर आ रहे हैं। तो जब हम प्रिंट करेंगे तो पेज 1 जो है वो सिर्फ यहाँ तक प्रिंट होगा, ये बाकी लास्ट वाले 2 कॉलम प्रिंट नहीं होंगे। तो इसलिए हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं प्रिंट करने से पहले कि हम इसको जो है वो या तो कॉलम छोटे कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हम अब समझ रहे हैं कि ज़्यादा हैं, इसको एडजस्ट किया जा सकता है तो आप कर सकते हैं। और अगर फिर भी कुछ थोड़ा बहुत मार्जिन, फिर भी अगर कोई कॉलम बाहर आ जाता है तो हम इसको यहाँ से एक्सटेंड कर लेते हैं। इसकी जो स्केल है तो यहाँ से 89% स्केल के ऊपर अभी जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारा डाटा जो है ये यहाँ तक पूरा प्रिंट हो जाएगा और ये पेज 2 का डाटा भी यहाँ तक प्रिंट हो जाएगा। तो व्यू के अंदर नॉर्मल करते हैं, ये दोबारा आपका नॉर्मल फॉर्मेट आ गया। ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है जिसके ऊपर आप काम करते हैं। ये फॉर्मेट यहाँ पे भी है, माउस पॉइंटर यहाँ पे नीचे लेके जाएं, यहाँ पे 145% ये इसका जूम हुआ है। तो ये जूम इन जूम आउट है, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जूम इन और आउट ऑफ द वर्कशीट। एक वर्कशीट है उसके ऊपर जो डाटा है वो आप जूम इन आउट कर सकते हैं। एक तो ये है कि यहाँ से आप इसका साइज़ बदल देते हैं कि आप उसका साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं तो डाटा आपको बड़ा नज़र आता है। एक होता है जूम से आप इसको ये देखें 170%, 190% आप इंक्रीज़ करते जा रहे हैं और डाटा आपको जूम होता जा रहा है। जूम इन, जूम आउट करना है तो ये आपका डाटा, आपका नॉर्मल डाटा यहाँ पे अभी 100% है और उसके बाद आप फर्दर जो है वो जूम आउट कर सकते हैं कि ये 40% के ऊपर इतना ऐसे नज़र आएगा। तो जूम इन या आउट जो है वो आप एक वर्कशीट को यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ये वही व्यूज़ हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ पे आइकन भी बनाए हुए हैं। तो डायरेक्ट यहाँ से पेज ब्रेक व्यू में चले गए आप और यहाँ से आप जो है वो पेज लेआउट में चले गए और यहाँ से आप जो है वो नॉर्मल व्यू के अंदर, जो तीनों व्यूज़ के अंदर जो है वो अगर आपको चेंज करके देखना है तो यहाँ से आइकन के थ्रू भी कर सकते हैं, ये जूम बार के अंदर। और दूसरा ऑप्शन जो है वो हम व्यू के अंदर क्लिक करके व्यू का जो मेन्यू है यहाँ से इसके रिबन्स के थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन जो है वो एडजस्टिंग मार्जिन एंड ओरिएंटेशन है कि ये भी प्रिंटिंग से रिलेटेड है कि जब आप डाटा प्रिंट करने लगते हैं तो आप उसकी पेज की सेटिंग करते हैं। तो पेज लेआउट के अंदर आप देखते हैं पेज सेटअप के अंदर यहाँ पे मार्जिन हैं। मार्जिन, नॉर्मल मार्जिन अगर आप चूज़ करते हैं तो ये आपको बता रहा है कि टॉप से कितना मार्जिन होगा, बॉटम से कितना होगा, राइट और लेफ़्ट से कितना होगा, हेडर और फुटर के लिए कितनी जगह छोड़नी है। और ये वाइड है, इसके अंदर जो है वो थोड़ी जगह ज़्यादा है, नैरो है इसके अंदर कम है। कस्टम में आप अपनी मर्ज़ी का भी जो है वो ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं कि टॉप से आपने जब पेज प्रिंट करना है, जब इस डॉक्यूमेंट को पेज के ऊपर प्रिंट करना है तो उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि उसका टॉप के ऊपर मार्जिन कितना हो, बॉटम के ऊपर कितना हो, तो आप कस्टम मार्जिन में जाके यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का कि टॉप से कितना है, बॉटम से कितना है, इंक्रीज़ कर लें, डिक्रीज़ कर लें, जितनी आपकी मर्ज़ी है जो आप चाहते हैं यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद लेफ़्ट राइट से भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद आप पेज को सेंटर भी कर सकते हैं यहाँ से हॉरिजेंटली या वर्टिकली, और उसके बाद आप ओके कर लेते हैं। तो उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट ऑप्शन ऐड प्रिंट टाइटल या ग्रिड लाइंस। इसके अंदर हमारे पास पेज लेआउट के अंदर जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक शीट का ऑप्शन आता है। शीट के ऊपर क्या है कि प्रिंट एरिया आप चूज़ कर सकते हैं कि कितना एरिया आपने प्रिंट करना है। क्लिक करके आप इसको चूज़ कर दें, जो एरिया भी आप चूज़ करेंगे प्रिंट करने से सिर्फ उतना ही प्रिंट होगा। लेकिन नॉर्मली इस ऑप्शन को हम चूज़ करते हैं कि सम टाइम ये होता है कि ये डाटा अगर ज़्यादा है और ये रो जो है वो हमें हर टेबल पे चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे 500 पेजेस हैं
और हर पेज के ऊपर हमारी जो हेड वाली ये रो है हमें रिपीट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं प्रिंट हो, तो उसके लिए हम रोज़ टू रिपीट जो है इसके अंदर आप क्लिक करते हैं और उसके बाद इस रो को हम क्या करते हैं, ये हम इसको चूज़ कर लेते हैं। तो जब भी डाटा आपका प्रिंट होगा तो हर प्रिंट के ऊपर, हर पेज के ऊपर जो ये रो है, डेट, ईयर और उसके बाद प्रोडक्ट कोड और प्रोडक्ट, तो ये जो कॉलम आप, जो रो आपने सेलेक्ट की है, ये रो हर एक पेज के ऊपर प्रिंट होगी। तो इस तरह से जो भी आप रो प्रिंट करना चाहते हैं हर एक पेज के ऊपर, तो रोज़ टू रिपीट के ऑप्शन में जाके उस रो की रेंज आप सेलेक्ट कर दें। सेलेक्ट करने के बाद आप ओके कर दें। जब भी आप प्रिंट करेंगे तो सारा डाटा जो है प्रिंट होगा पेज के ऊपर, और हर पेज के ऊपर जो है वो आपकी ये रो जो है वो रिपीट होगी, प्रिंट होगी। उसके बाद ग्रेड लाइंस अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने बॉर्डर नहीं लगाया हुआ, आप चाहते हैं कि ग्रेड लाइंस ये प्रिंट हो, तो ग्रेड लाइंस के ऊपर क्लिक कर दें। अगर आप चाहते हैं कि रोज़ एंड कॉलम्स हेडिंग जो है वो प्रिंट हो, तो ये भी आप कर सकते हैं, यहाँ से ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ओके करेंगे तो आपका वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप पेज लेआउट, पेज हेडर और फुटर क्या है, पेज हेडर और फुटर जो है ये हर एक पेज के ऊपर आप जो भी आप हेडर और फुटर लगाते हैं वो आपके हर पेज के ऊपर प्रिंट होता है। जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, पेज नंबर, एक्सरसाइज नंबर वगैरह, तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। कस्टम हेडर में जाके अपनी मर्ज़ी का हेडर आप चूज़ कर सकते हैं। इसकी 3 सेक्शन होते हैं, लेफ़्ट, सेंटर और राइट। तो जो डाटा आप चाहते हैं कि प्रिंट हो वो यहाँ से आप चाहे डेट से इसमें डाल दें, चाहे इंसर्ट कर दें आप इसका टाइम, और चाहे पेज नंबर, चाहे नंबर ऑफ़ पेजेस, तो या अपना कोई टेक्स्ट अपनी मर्ज़ी से आप डालना चाहते हैं तो वो करके आप जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जीडी लर्निंग चैनल पेज 1 और ये एक्सरसाइज आ गई। तो इस तरह से आप हेडर आपने लगा लिया। उसके बाद फुटर भी आप अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि हर एक पेज के ऊपर पेज नंबर भी प्रिंट हो, तो पेज नंबर जो है वो यहाँ पे आप डाल के ओके कर दें, तो हर एक पेज के ऊपर जो है पेज नंबर भी प्रिंट होगा। तो यहाँ पे आप बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आ भी रही हैं, और कस्टम के अंदर आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। ये देखें, इंसर्ट नंबर ऑफ़ पेजेस, इंसर्ट पेज नंबर। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जिस सेक्शन के अंदर आप क्लिक करके इसको क्लिक करेंगे तो वो वहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद ओके करें और उसके बाद ओके कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है कि हमारे पास जो है साइज़ जो पेपर का है वो हमने कैसे करना है। तो उसके लिए ये भी प्रिंटिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप पेज में जाएंगे, पेज की ओरिएंटेशन भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये लैंडस्केप है। लैंडस्केप जो पेपर की डायरेक्शन होती है विड्थ वाइज, पोर्ट्रेट होती है आपकी नॉर्मल जो आपकी लेंथ वाइज प्रिंटिंग होती है। तो इस तरह से आप जो ओरिएंटेशन है यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और डाटा को प्रिंट कर सकते हैं लैंडस्केप या पोर्ट्रेट के हिसाब से। उसके बाद एडजस्ट आप कर सकते हैं स्केलिंग, जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 100% पे जो है वो अगर आपका डाटा आउट हो रहा हो पेज की रेंज से तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं और फिट भी कर सकते हैं पेज टू पेज। उसके बाद ये पेज का साइज़ आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, लेटर है या A4 है। तो अगर आपका पेज जो है वो इससे भी बड़ा है, जैसे कि समटाइम हम A3 पेज के ऊपर प्रिंट करते हैं, तो पेज का साइज़ यहाँ से भी हम चूज़ कर सकते हैं। मोर पेज साइज़ में जाके तो उसका साइज़ जो है यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं A3 वगैरह। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे बाकी ऑप्शंस को। थैंक यू।